कक्षा 12 में निर्धारित चंद्रापीठ कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत। आज हम इस श्रृंखला में 32वीं कड़ी के रूप में निर्धारित अंश का 32वां गद्यांश आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आपने देखा कि मेघनाथ पत्रलेखा को लेकर उज्जैनी चंद्रापीठ के पास पहुंचता है। चंद्रापीठ उसे लेकर अपने महल में चला जाता है। वहाँ वह पूछता है कादम्बरी के यहाँ की दशा को। पत्रलेखा बताती है कि आपके प्रेम में किस प्रकार कादम्बरी व्याकुल है। वह आपके प्रति इतना आकर्षित है कि वो अपने आप को दोष न देकर आपको दोष देती है कि आपने उसे इस दशा में पहुंचाने का कार्य किया है। कादम्बरी स्वयं नहीं बल्कि आपकी वजह से वो उसकी ये हालत हुई है। इसके बाद अब आप प्रस्तुत गद्यांश में देखेंगे कि अब कादम्बरी जो वास्तव में चंद्रापीठ के प्रेम में इस कदर पागल है, वह क्या बोल रही है, क्या कह रही है और पूरी तरह से अपनी दशा के लिए चंद्रापीठ को दोषी ठहरा रही है। ये सारी बातें पत्रलेखा से उसने कहा है, जो कि पत्रलेखा चंद्रापीठ से बता रही है। आप अब प्रस्तुत गद्यांश को देखें। अहम तो अवेदित वृत्तांततया भीतेव सविषादं विज्ञापितवती देव श्रोतुमिच्छामि आज्ञापय किं कृतं देवेन चंद्रापीडेन केन वा खलु अभिनयेन खेदितं देव्याः कुमुदकोमलं मनः इत्येवम् अभिहिता पुनरवदत् आवेदयामि ते आवहिता शृणु स्वप्नेषु प्रतिदिवसम् आगत्यागत्य मनोहरान् मदलेखान् प्रेषयति उपवनेषु एकाकिन्याः मे परिस्वङ्गम् आचरति शीतलैः मुखमारुतैः कपोलौ विजयति मनमथ मूढ़मानसश्च कथय हे पत्रलेखे केन प्रकारेण निषिध्यते इति। इसके पूर्व के गद्यांश में आपने देखा कि पत्रलेखा से कादम्बरी ने कहा कि घमंडी राजकुमार चंद्रापीठ ने मुझे गुरुजनों द्वारा निंदनीय दशा में पहुंचा दिया है। क्या महापुरुषों का यही आचरण है? तब इसके बाद प्रस्तुत गद्यांश में अब पत्रलेखा कह रही है कि हम तो अविदित, चंद्रापीठ से बता रही अपनी बात पत्रलेखा, अहम तो अविदित वृत्तांततया, मैं अविदित वृत्तांततया उस वृत्तांत को न जानने के कारण भीतेव डरी हुई सी सविषादम विज्ञापितवती खेदपूर्वक दुखपूर्वक निवेदन किया कि हे देवी कादम्बरी श्रोतुम इच्छामि, मैं सुनना चाहती हूँ। आज्ञापय किम कृतम देवेन चंद्रापीडेन, आप मुझे बताइए कि राजकुमार चंद्रापीठ ने क्या किया। केन वा खलु अभिनयेन खेदितम देव्याः कुमुद कोमलम मनः, कहते हैं कि केन वा अभिनयेन, राजकुमार ने किस ढिठाई से, किस धृष्टता से देव्याः कुमुद कोमलम मनः खेदितम, आपके कुमुद के पुष्प के समान कोमल मन को दुखी किया है। माने पूछती है पत्रलेखा कि हे देवी कादम्बरी, मैं सुनना चाहती हूँ कि आप बताइए कि राजकुमार चंद्रापीठ ने क्या किया। कहते हैं उनकी कौन सी ढिठाई ने, उनकी कौन सी धृष्टता ने आपके कुमुद के फूल के समान कोमल मन को दुखी किया है।
इत्येवम् अभिहिता पुनरवदत्, इस प्रकार कही हुई या पत्रलेखा के ऐसा कहने पर कादम्बरी पुनरवदत् फिर बोली, आवेदयाम ते, मैं तुम्हें बताती हूँ। अवहिता सुन, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वप्नेषु प्रतिदिवसम आगत्यागत्य मनोहरान मदलेखान प्रेषयत। राजकुमार प्रत्येक दिन स्वप्नों में आकर मनोहरान मदलेखान प्रेषयत, सुंदर काम संबंधी पत्र भेजते हैं, प्रेम पत्र लिखते हैं, भेजते हैं। उपवनेषु एकाकिन्याः में परिस्वंगम आचरत, कह रहे हैं कि उपवनों में मुझ अकेले का परिस्वंगम आचरत, आलिंगन करते हैं। उपवनों में मुझ अकेले का आलिंगन करते हैं। शीतलैः मुख मारुतैः कपोलो बीजयति, कहते हैं कि मुख मारुतैः, मुँह की शीतलैः, शीतल वायु को कपोलो बीजयति, मेरे मुँह पर हवा करते हैं। अर्थात शीतलैः मुख मारुतैः, मेरे कपोलों पर मुख की शीतल वायु की फूंक मारते हैं, मेरे मुंह पर अपने मुंह की फूंक मारते हैं। मनमथ मूढ़ मानसश्च कथय हे पत्रलेखे केन प्रकारेण निषिध्यते, कहते हैं कि हे पत्रलेखा, मनमथ मूढ़ मानसश्च, काम वासना से मूढ़ बने हुए मन वाले उस राजकुमार चंद्रापीड को केन प्रकारेण निषिध्यते, मैं किस प्रकार से रोकूं। कहते हैं कि हे पत्रलेखा बताओ। मनमथ मूढ़ मानसश्च, कहते हैं कि काम वासना से मूढ़ बने हुए मूढ़ मन वाले उन राजकुमार को केन प्रकारेण निषिध्यते, मैं किस प्रकार रोकूं। अब एक बार आप इस गद्यांश के अनुवाद को और देखें। अहम तु अविदित वृत्तांततया, पत्रलेखा चंद्रापीड से कहती है कि जब कादम्बरी ने कहा कि राजकुमार चंद्रापीड ने मुझे गुरुजनों द्वारा निंदनीय दशा में पहुंचा दिया गया है, तब कहती है अहम तु अविदित वृत्तांततया, मैं वृत्तांत को न जानने के कारण भीतेव डरी हुई सी स विषादम विज्ञापितवती, खेदपूर्वक निवेदन किया कि देवी, हे देवी, सो तुम इच्छा में, मैं सुनना चाहती हूँ। आज्ञापय किम कृतम देवेन चंद्रापीडेन, आप मुझे बताइए कि राजकुमार चंद्रापीड ने क्या किया। केन व खलु अभिनयन खेदितम देव्याः कुमुद कोमलम मानः, कहते हैं कि उन्होंने अपनी किस धृष्टता से देव्याः आपके कुमुद कोमलम मनः, कुमुद के फूल के समान कोमल मन को खेदितम दुखी किया है। इत्येवम् अभिहिता पुनरवदत्, इस प्रकार कही हुई कादम्बरी फिर बोली, आवेदयाम ते, मैं तुम्हें बताती हूँ। अवहिता शृणु, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वप्नेषु प्रतिदिवसम आगत्यागत्य मनोहरान मदलेखान प्रेषयत, करें कि प्रतिदिवसम स्वप्नेषु, प्रत्येक दिन स्वप्नों में आकर मनोहरान सुंदर मदलेखान प्रेषित, काम संबंधी पत्र अर्थात प्रेम पत्र प्रेषित भेजते हैं। उपवनेषु एकाकिन्याः में परिस्वंगम आचरत, उपवनों में मुझ एकाकन्याः अकेली का परिस्वंगम आचरित, आलिंगन करते हैं। शीतलैः मुख मारुतैः कपोलो विजयत, अपने मुख की शीतल वायु की मेरे मुँह पर, मेरे कपोलों पर फूंक मारते हैं, मेरे गालों पर फूंकते हैं। मनमथ मूढ़ मानसश्च, काम वासना के कारण मूढ़ मन वाले, कथय हे पत्रलेखे, हे पत्रलेखा कथय बताओ। मनमथ मूढ़ मानसश्च, काम वासना के कारण मूढ़ मन वाले केन प्रकार राजकुमार चंद्रापीड को किस प्रकार से रोकूं, कैसे मना करूं। अब आप इस गद्यांश से संबंधित जो प्रश्नोत्तर है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनको आप देखें। अब इस 32वें गद्यांश में आप
जो संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते। देखें, अहम तो अविदित वृत्तांततया प्रकारेण निषिध्यते। ये पैराग्राफ है। का अविदित वृत्तांततया भीतेव सविषादम विज्ञापितवती। कहते हैं कि का कौन अविदित वृत्तांततया वृत्तांत को न जानने के कारण डरी हुई सी दुखपूर्वक खेदपूर्वक विज्ञापितवती निवेदन किया। कहते हैं कि कौन निवेदन किया? पत्र लेखा। अविदित वृत्तांततया भीतेव सविषादम विज्ञापितवती। पत्र लेखा ने वृत्तांत को न जानने के कारण डरी हुई सी खेदपूर्वक निवेदन किया। कस्याह कुमुद कोमलम मनः खेदितम। किसका फूल कुमुद के फूल के समान कोमल मन दुखी है। कादम्बर्याः कुमुद कोमलम मनः खेदितम। कादम्बरी का कुमुद के फूल के समान कोमल मन खेदितम दुखी है। कह स्वप्ने स्वागत्य मनोहरान मदलेखान प्रेषेत। कौन स्वप्नों में आकर सुंदर काम संबंधी पत्र भेजता है, प्रेम पत्र भेजता है। चंद्रापीड स्वप्ने स्वागत्य मनोहरान मदलेखान प्रेषेत। कह एकाकिन्याः कादम्बर्याः परिस्वंगम आचरित। कौन एक अकेली कादम्बरी का आलिंगन करता है। चंद्रापीड एकाकन्याः कादम्बर्याः परिस्वंगम आचरित। चंद्रापीड अकेली कादम्बरी का आलिंगन करता है। कह शीतलैः मुखमारुतैः कपोलो विजेत। कौन मुख के शीतल वायु को कपोलों पर फूंकता है। चंद्रापीड शीतलैः मुखमारुतैः कपोलो विजेत। अब आप इस गद्यांश से संबंधित कुछ शब्द हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देवेन में तृतीय विभक्ति है। अभिनयन में भी तृतीय विभक्ति उद्दंडता से। कुमुद कोमलम मनः से तात्पर्य कुमुद पुष्प के समान कोमल मन। मदलेखान काम संबंधी पत्र लेख ए द्वितीय विभक्ति बहुवचन। एकाकिन्याः षष्ठी विभक्ति अकेली को। परिस्वंगम माने आलिंगन। मनमथ मूढ़ मानसः काम वासना से मूढ़ मन वाले। इस प्रकार से यह आपका 32वीं कड़ी के रूप में 32वां गद्यांश संपन्न हुआ। अगले गद्यांश में अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।